मतलब अब अगर देखा जाए लोकतांत्रिक तरीके से तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे, क्योंकि ये जिसको चुनेंगे वही क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। और 15 में से 12 सदस्यों ने किसको चुना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। बाकी जो 3 थे उनमें से किसी ने किसी और को वोट दे दिया, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बल्कि किसी और को दे दिया, 3 में से कोई एक। हालांकि भाग तो लगभग जो है 13-14 ने 13 लिया, इसमें से एक ने जेपी कृपलानी का नाम ले लिया था। ठीक है, मतलब कि सबसे अधिक मत किसके पास है? पटेल जी के पास है। लेकिन फिर भी पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और ये आज हम देखते हैं कि भारत में न्यूज सब में भी देखते हैं, ये विवाद का जो है ना मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष या अलग पार्टी का कहना है कि पटेल जी को जो है प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। अधिकार किसका था? पटेल जी का था। मत किसको मिला था? पटेल जी को मिला था। लेकिन फिर भी उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये पटेल जी के साथ अन्याय हुआ। और ये सब किसने कराया? ये सब कराया महात्मा गांधी ने। ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ऐसा मत है। खान सर से इंटरव्यू में पूछा गया कि लोग बहुत जो है ना इस पर विवाद खड़ा करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री बने, उसका तो अधिकार नहीं था। पहला अधिकार किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उनके साथ अन्याय हुआ है। तो खान सर का कहना है कि देखिए, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। मतलब हमारे देश में चुनकर सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे देश का सपना ही यही था कि हमारा देश लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब कि जो तंत्र में बैठेगा, जो सिस्टम में बैठेगा, वो सिस्टम हम तय करेंगे। हम कहेंगे कि सिस्टम में रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हम वोट करके जिसको चुनेंगे, जिसको चाहेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। 1950 में जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ, जो क्या कराता? चुनाव कराता। ये चुनाव हुआ जाके कब कंप्लीट? 1951 से शुरू हुआ और 1952 में जाके चुनाव क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और 1952 में जो है पहला प्रधानमंत्री बनेगा। और पटेल जी की मृत्यु जो है 1950 में हो गई। कब हो गई? 1950 में हो गई। खान सर का ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री कैसे बनते? जब चुनाव ही 1952 में हुआ और उस समय तक पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री कैसे बनते? जिसको नॉलेज नहीं है। क्या तुम खान सर की बात से सहमत हो? अब तुम सहमत हो? तो क्या अन्याय हुआ? उसकी तो मृत्यु 1950 में हो गई, तो 1952 में प्रधानमंत्री कैसे बनते? ये खान सर कह रहा है। आप तो सहमत हो? सहमत हो या नहीं? अब भी ये नहीं समझ आया। ये समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बात सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला एकदम। बट ये भी गलती कर दी वो। इस चुनाव की बात ही नहीं हो रही। चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था ना। वो कौन सा चुनाव की बात हो रहा है? अंतरिम सरकार की बात हो रही है, जिस समय 15 में से 12 लोगों ने किसको वोट दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और फिर भी पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसके साथ यहां पर अन्याय हुआ, यहां की बात चल रही। तो क्या ये लॉजिक यहां पर काम कर रहा है? काम कर रहा है लॉजिक? बिल्कुल नहीं काम कर रहा। तो ये बात गलत है। तो ध्यान दोगे, आखिर वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? प्रधानमंत्री न बनने के पीछे गांधी जी का हस्तक्षेप था। गांधी जी का यहां पर अपना स्वार्थ था। गांधी जी ने यहां पर गलती की थी। और ये लोग जो कहते हैं कि उनकी बात एकदम सही है। गांधी जी यहां पर गलत किए थे। गांधी जी ने नहीं चाहा कि
सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। गांधी जी चाह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। बचपन से बहुत प्यार करते थे उससे, बहुत जो है दुलार प्यार करते थे उससे। और उनका मानना था, एक तो ये रीजन हो गया कि गांधी जी के बहुत प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रीजन ये था, गांधी जी का मानना ये था कि सरदार पटेल के पास अंतर्राष्ट्रीय समझ ज्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि ज्यादा है, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश नीति अच्छा है, उसका नॉलेज इसके पास अच्छा है, इसलिए प्रधानमंत्री नेहरू कंपेयर टू वल्लभ भाई पटेल ज्यादा अच्छे होंगे। गांधी जी का ये मानना था। ये कह रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ अच्छी थी, वो भारत को विश्व स्तर पर अच्छे से प्रदर्शित कर सकते थे, इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनना चाहिए। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि गांधी जी ये चाह रहे हैं, तो उन्होंने जो है बात मान ली और वो साइड हो गए, वो बात से सहमत हो गए। ठीक है, अगर गांधी जी नहीं चाह रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने एकदम खुशी से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। लोकतांत्रिक आधार पर बात करें तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के अधिकारी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ गांधी जी का जो हित था, उनका जो स्वार्थ था, इनकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यही तो दिक्कत, यही तो सॉल्व कर रहा है, नहीं बन पाए। और भी रीजंस थे, और रीजंस क्या थे? दोनों के कार्यशैली में भी अंतर था। एक तो रीजन ये भी कह सकते हो कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी है, और तुम्हें याद होगा लाल बाल पाल, ये सब गरम दल के नेता थे, है ना। कार्यशैली में भी क्या था? अंतर था। वल्लभ भाई पटेल ये यथार्थवादी को मानते थे, यथार्थवाद को मानते थे, रियलिस्टिक को मानते थे, रियल को मानते, रियलिटी को मानते थे। जो जैसा है उसको उसी प्रकार से जवाब देना चाहिए, ये इस पर विश्वास करते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा आदर्शवादी व्यक्ति थे, ये चाहते थे कि सारा चीज जो है कानूनी ढंग से किया जाए। समझाए बात? कानूनी आधार पर किया जाए। तो ये दोनों कार्यशैली में भी क्या था? अंतर था, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों के अंदर क्या था? पहले से भी मतभेद चल रहा था। समझ में आया बात? गांधी जी ने एक और तर्क दिया। गांधी जी का यह मानना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर पहला पद नहीं दिया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे नाराज होंगे और वो पार्टी छोड़ देंगे, कांग्रेस पार्टी। और जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? फूट पड़ जाएगी। इसी बात सबको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इच्छा दिखाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। कब हो गए? 2 सितंबर 1946 को। तो ये विवाद समझ में आया कि नहीं आया? विवाद ये वाला नहीं है, विवाद पीछे वाला अंतरिम सरकार वाला विवाद है। ये बात तो एकदम सही है कि 1950 में उसकी मृत्यु हो गई थी, और चुनाव जाकर 1952 में हुआ था पहला, लेकिन अंतरिम सरकार इससे पहले गठित हो चुकी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे, चुनाव में भी पहले प्रधानमंत्री वही बने।